आप देख रहे हैं डेली भारत। आज हम जनाब तौकीर रज़ा से कुछ अहम मसले पर बात करने आए हैं। आप हजरात चैनल पर बने रहिए। आज बहराइच में जो दंगे हो रहे हैं या और इलाकों में जो दंगे हो रहे हैं उस पर कुछ अहम गुफ्तगू होगी। आली जनाब तौकीर रज़ा हमारे चैनल पर आज अपना कीमती वक्त लेकर के आए हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं और आज इनसे इस अहम मसले पर बात करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में दर्ज कर सकते हैं। तो जनाब तौकीर रज़ा साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर रज़ा बरेलवी है और मैं बरेली के गांव गुनाहट्टू तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप बहराइच में अभी अभी जो ये दंगे की खबर पूरी दुनिया में रूनुमा हुई है, बहराइच की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके अहम मसले पर आप क्या राय रखना चाहेंगे? लोगों को कैसे अपने धर्म को मनाना चाहिए या कोई भी त्योहार हमारे धर्म में आता है तो उस त्योहार को किस तरीके से मनाना चाहिए? क्या राय देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि जो धार्मिक दंगे जो होते हैं वो पहले भी हुआ करते थे और अभी भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि सरकार का किस तरह का इंटरफेयर है, सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है, सवाल ये है। जी, तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो नए तरीके के जो लड़के हैं, जी बिल्कुल, हाँ, उनको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि हम किस तरह से जो है अपने त्योहार मनाते हैं या हमारा कल्चर क्या है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म में फिर कोई दंगा या झगड़ा नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि जो लोग ये नई उम्र के लड़के हैं ये कोई त्योहार नहीं मनाते बल्कि बस अपनी अय्याशियों में मुब्तला रहते हैं या फिर अपनी मक्कारियों में मुब्तला रहते हैं या अपने जज्बात में। तो कहने का मतलब यही है आपका, मैं जैसा कि समझ पा रहा हूँ कि इन नौजवानों को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कोई बच्चा यतीम हो जाता है, कोई औरत बेवा हो जाती है। जैसे कि अभी बहराइच के इलाके में एक गांव में जो दंगा हुआ उसमें एक शख्स की जान चली गई। जैसा कि जान किसी की भी जाए लेकिन बड़ी कीमती होती है, क्योंकि उसके साथ पूरी फैमिली होती है, पूरा परिवार होता है। उसके जाने पर कितनी तकलीफ उसे हुई होगी ये वही जान सकता है। तो ये आपने राय बहुत अच्छी रखी कि उन्हें कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए, जो हमारे धर्म मनाए जाते हैं या कोई त्योहार मनाए जाते हैं धार्मिक स्थल से, तो उन्हें किस तरीके से मनाएं? जैसे कि रास्ते में लोग डीजे लेकर के जा रहे हैं। अभी ये खबर आई है कि जहां दंगा हुआ है वहां पर उस रैली में जो डीजे में गाना बज रहा था वो इस तरह का बज रहा था कि चंद दिनों के बाद टोपी वाला बोलेगा जय श्री राम। क्या त्योहार इसी तरीके से मनाया जाता है? क्या ऐसे ही गाने बजाए जाते हैं? नहीं, ये तो असल में ये इस तरह के जो सॉन्ग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, और अगर किसी को तकलीफ होती है, हमें लगता है कि इस सॉन्ग से जो है किसी धर्म को हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरह के सॉन्ग जो हैं, गाने जो हैं, वो बिल्कुल जायज नहीं है। और चूंकि जाहिर सी बात ये है कि अगर इस तरह के सॉन्ग बजेंगे तो सामने वाले को तकलीफ होगी और फिर दंगा होने के बहुत सारे इसमें चांसेस हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह का बिल्कुल, खास करके हिंदुस्तान में तो बिल्कुल जगह नहीं है। और रहा दंगे का सवाल जो आपने बहराइच का जो जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी कुछ इसी तरह से रहा होगा, बल्कि वो तो साफ दिख रहा है कि एक छत पर एक बच्चा जाता है और वहाँ से झंडा उतारने की कोशिश करता है और उसके एवज में जो है उस पर गोली मार दी जाती है, गोलियों से उसको भून दिया जाता है। तो जाहिर सी बात यह है कि हालांकि उसको मारना नहीं चाहिए।
मारने की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। सही तरीका ये है, क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है, उसने गलती की, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, गलती उसकी थी। हाँ, गलती थी उसकी। किसी के घर में ऐसे जाना, बिना बिल्कुल इजाजत चढ़ जाने जाना, की कोई इजाजत ही नहीं क्योंकि है। फैमिली तो सबके घरों में होती है। सबके घर में होती है, लेकिन जिन्होंने उसको मारा वो भी गलत है। हाँ, आप किसी झंडे की वजह से या उतारने की वजह से आप किसी को मार नहीं सकते हैं। बहुत सारा प्रोसेस था, आप उसको फॉलो करते, हाँ, पुलिस के हवाले कर सकते थे या उसको पकड़ सकते जी, थे। जी, बिल्कुल। या इस कैपेसिटी में नहीं है तो वीडियो वगैरह बना के फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन मारना मारना बिल्कुल गलत रहा, मैं जी, ये जी, जी, समझता हूँ। बिल्कुल ठीक और कहा। यही वजह है कि वो धीरे धीरे उस दंगे ने जो है पकड़ना शुरू कर दिया, तवील हो गया, लंबा हो गया। आज कितने लोग परेशान हैं दोनों तरफ से, घरों में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों नहीं करना देखें ना, चाहिए। अब एक जगह दंगा उभरता है, एक जगह लड़ाई होती है और पूरे इलाके के इलाके बर्बाद होते हैं, चपेट में आते हैं। जैसे बहराइच में दंगा हुआ, और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये खबरें सुन करके अपने आप को और बेचैन कर लेते हैं और मक्कारियों पे उतर आते हैं, कुछ जज्बात में चले आते हैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि और भी तरीके हैं मुश्किल का हल निकालने के लिए। पहली तो उसकी गलती थी कि वो छत पर चढ़ा, लेकिन जिसने उसको गोली मारी उसकी ये गलती है कि छत पर चढ़ने की ये सजा नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्या ये वाज़ेह तौर से पता चल चुका है लोगों को कि उसको गोली किस समुदाय से मारी गई होगी, या कौन से लोग होंगे जिन्होंने उसको गोली मारी होगी? क्या इस पे कोई राय दे सकते हैं आप? नहीं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है तफ्तीश का विषय है, पुलिस का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल। कंफर्म करेगी कि किसने गोली मारी। हो सकता है कि, क्योंकि मैं आजकल जो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक देख रहा हूँ, कई जगह ऐसा महसूस हुआ है, कई जगह चीजें देखी गई हैं कि किसी को जज्बात में आगे बढ़ा दिया जाता है और उसको जो है खुद मार दिया जाता है। ये तो बात ये भी चल रहा है, लेकिन फील्ड में बहरहाल इस पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। पुलिस अपना बयान जारी करेगी किसने गोली मारी, किसकी तरफ से भी ये बच्चा मारा गया। लेकिन बहरहाल इस तरह का किसी के घर की छत पे चढ़ना या इस तरह का एक्टिविटीज दिखाना, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो ना वो लड़का मारा जाता, ना इस तरह की जो पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरे जो महाराजगंज का इलाका है उसके आसपास गांव में इस तरह के दंगे, इस तरह के फसाद मैं देख रहा हूँ वहां पर कि गाड़ियां जला दी गई, शोरूम जला दिए गए। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक हिंदू है, उसका जो है शोरूम गाड़ियों का था, करीब 38 गाड़ियां थी, पर वो उसका जो शोरूम था वो एक मुसलमान की दुकानों में था। ठीक है, वो रेंट पे था। तो लोगों ने बिल्डिंग को देखा, बिल्कुल, और 38 गाड़ियां उसकी जला दी गई, सिर्फ एक इस बात की वजह से कि ये मुसलमान की दुकान है। मुसलमान की दुकान है। तो इस तरह का माहौल वहां पर कायम जो हुआ वो इसलिए हुआ, वो लड़का वहां चढ़ा। अगर वो नहीं चढ़ता तो मैं समझता हूँ कि दंगा ही नहीं होता। और रहा कई जगह हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के सामने इस तरह के डीजे जा रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कोशिशें तो इधर से भी हो रही है ना, कि छोटी सी बात होती है लोग धरने पर उतर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों या हिंदू समुदाय के लोग हों। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कोई छोटी मोटी बात होती है तो लोग धरने पे उतर आते हैं। क्या हर चीज का हल धरने से ही होता है? इसमें हजरत मेरा अपना अलग राय है और बिल्कुल हटके है। जी फरमाएं। इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा, आजकल ये जो चल रहा है कि किसी के लिए आप बुरा भला बोलें और सामने वाला जो है रोड पे आ जाता है। तो मैं समझता हूँ आज के हिंदुस्तान में कि इस तरह का जो है ये एक ट्रैप चल रहा है कि किसी की भावनाओं को भड़काओ और वो सड़कों पे आएगा। जाहिर सी बात है, सियासी रोटियां सिक रही हैं, अगर ये कह लिया जाए तो मतलब कोई इसमें बुरी बात नहीं है।
हाँ, हो सकता है कि किसी खास काम के लिए इस तरह के लफ्ज़ों को बोला जा रहा है या इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर कोई किसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ मैं, मान के चले किसी भी धर्म गुरु है, आप उसकी शान में आप गुस्ताखी करें, जी। ठीक है? तो गुस्ताखी करने वाला जान रहा है कि मैं किस मकसद से गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन हमें बचना कैसे है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात ये है, वो मान के चले कि उसने मेरे धर्म गुरु के बारे में गलत-सलत बोला। जी। चूँकि वो तो अपने मिशन से आया है, ठीक? जी। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो उसके मिशन को कामयाब कर देते हैं। हमको समझना होगा कि ये बंदा हमारे मज़हब का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारी ज़ात का नहीं है और ये बोल रहा है। जी। तो मैं समझता हूँ कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात ये है, अगर वो गलती कर रहा है और आप उसकी गलती को शेयर कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी बात को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा दे जी, रहे जी, हैं। तो बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि उसकी बात को बिल्कुल बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, जी। क्योंकि ये ट्रैप चल रहा है, वो अपने मकसद से आया है, वो अपने मिशन से आया है, वो अपने तैयारी के साथ आया है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा, तो सामने वाला ऐसा करेगा। और बिल्कुल, जब बिल्कुल। सामने वाला सड़क पे आता है या मान के चलिए प्रोटेस्ट की शक्ल में आता है, धरने की शक्ल में आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो धरना दे रहा है उसके साथ लोग जुड़ते हैं, तो कुछ अनलीगल काम भी होते हैं। हो सकता है कि उसमें भी कोई ऐसा हो। अनलीगल काम होते हैं, जब अनलीगल काम होते हैं तो फिर उन पे एफआईआर होती है, मुकदमे होते हैं। जी। तो वो जिसने भड़काया, वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। जी, कि बिल्कुल मैं सही। यही चाहता था कि ये पूरी ये जो धरना देने वाले लोग हैं, जी। या जो अ, अपने ईमान के लिए, अपनी ज़ात के लिए या अपने धर्म गुरुओं के लिए सड़कों पे आएँगे और इस तरह की गलतियाँ करेंगे और ये फँस वो जो जाएँगे। ना उनकी जो है वो बहुत बड़ी गलती ये आपके कहने के मुताबिक कि अगर कोई भी हमें उभारता है या हमसे कुछ भी मतलब अपनी राय मनवाना चाहता है, वो हमें समझना होगी कि ये हमसे क्या करवाना चाहता है। सही बात तो ये है, एक आवाज़ उठी सी किसी वक़्त में एक आवाज़ उठी थी कि खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। अभी आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जी, गई। जी, बिल्कुल। वो गुस्ताखी करने वाला तो अपने मिशन से निकला, जी। उसके एवज़ में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अभी बरेली में करीब 60-70 लोगों पे मुकदमा कायम हुआ। अच्छा। कुछ लोग जेल में हैं, जी। चूँकि वो उसका मकसद बिल्कुल पूरा हो रहा है। जी, जी। वो चाहता ये है कि मुसलमान भड़के और ज़मीन पे उतरे, सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट करे, तोड़ा-मोड़ी करे और मुसलमान उसी यही एजेंडा ट्रैप है। में फँस जाता है यही है, और बिल्कुल। फिर वो उसपे मुकदमे होते हैं, फिर उसको झेलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स इस तरह की गुस्ताखी करता है, जी। ठीक है? तो आप कानून का रास्ता लें, आप कानून में जाएँ और उसके खिलाफ अपनी मजबूती के साथ आवाज़ उठाएँ। तो मैं समझता हूँ एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में दंगा करना, ठीक है, किसी की भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना ये ये गलत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल चूँकि गलत। आप उस बंदे को कामयाब कर रहे हैं जो जिसने गलती आपको कर रहा है, जो जी। भड़का रहा है। तो जी। हमें समझना होगा कि ये गाली देने वाला आदमी हमें भड़का तो नहीं रहा है। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा। और अगर वो भड़का रहा है और हम भड़क गए, तो समझ लो वो अपने मिशन में कामयाब है। बिल्कुल कामयाब हो तो गया। मैं समझता देखा हूँ ना आपने, झंडा उसने उतार करके फेंका और नीचे एक शख्स नहीं था, हज़ारों की भीड़ थी। मेरा मानना तो ये है कि तकरीबन 6000 लोग वहाँ होंगे और सुनने में ये भी आया था कि जब वहाँ पर भीड़ मौजूद हुई तो इतनी भीड़ की मौजूदगी में वो लड़का छत पर चढ़ा, चढ़ने के बाद उसने झंडे को खींचना इतना सख्त था उसका, इतने जुनून में या फिर इतने जोश में था वो कि उसने ग्रिल तक तोड़ दी और तोड़ने के बाद हवाओं में अपने हाथों को लहराया, नीचे से लोग उसको मोटिवेट कर रहे थे। आखिर ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो छत पर नहीं जाता तो जैसा कि आपने फरमाया उसकी मौत नहीं होती, लेकिन ये भी पता नहीं चला कि उसको गोली किसने मारी है। उसकी मौत का इल्जाम अब्दुल हमीद पर आया है, उसके घर वालों पर आया है और शायद ये जिम्मेदारी पुलिस की है या फिर प्रशासन की है कि पता लगाएं किसने ये किया, उसकी तह तक पहुंचे।
तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा तौकीर भाई, क्या इसमें जो उस लड़के की मौत हुई, मौत होने के बाद क्या हमें खुद से फैसले ले लेना चाहिए या फिर प्रशासन को कुछ करना चाहिए, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, ये तो प्रशासन का विषय है, पुलिस का विषय है, वो जी। तफ्तीश करेगी। अगर जिसमें इसमें किसी तरह का कोई गुनहगार है तो मैं समझता हूँ कि उसको उसकी सजा मिले। हाँ, जैसा कि उसकी बीवी चंद दिनों पहले उसकी शादी हुई थी, उस लड़के की शादी चंद दिनों पहले हुई थी और थोड़े दिन के बाद उसका देहांत हो गया और उसको मार दिया गया बेदर्दी से। सुनने में ये आया कि उसके जिस्म पर गोलियों के छर्रे तो थे ही, लेकिन साथ में चाकू के निशान भी थे, जैसा कि फोटोज और वीडियोस वगैरह जो वायरल हो रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कई छर्रे उसके सीने पर लगे हुए हैं और चाकू से उसको जख्म दिए गए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई है। घर वालों पर तो बहुत सख्त बीतती होगी, बहुत मुश्किल का सामना होगा। सुनने में ये भी आया है, पता लगा है, खबर मिली है कि बीवी का ये कहना है कि खून का बदला खून और जान का बदला जान। उसकी बीवी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने मेरे पति की हत्या की है उन लोगों का इनकाउंटर किया जाए, ये उसने मांग की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरह की कोई चीज होती नहीं है कि खून का बदला खून। हर चीज कानून के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो कत्ल करने वाला, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, कोई भी हो, लेकिन कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नहीं भाई, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी। अभी तक तो ये मालूम नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है जी। क्योंकि किसने किया है किसने नहीं किया है, दंगा नहीं क्यों पता। भड़का। जी बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जब वो लड़का छत पे चढ़ रहा था, जी। आप बता रहे हैं कि 6,000 की भीड़ थी वहां पर, जी। तो वो भीड़ क्या कर रही थी? वो उसको क्यों चढ़ने दे रही थी? सही वो फरमाया। साफ दिख रहा था कि यह दूसरी कौम का आदमी है, उसको उसके घर उसकी इजाजत के बगैर तो वो लड़का वो चाहते, वहां के जो बुजुर्ग थे या वो जो जिम्मेदार थे, इतना बड़ा जो है जुलूस लेकर जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कमेटियां होंगी या जिम्मेदार लोग होंगे, ठीक है, और वहां पुलिस भी थी। तो ये पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को भी चाहिए कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, सही उसको कहा। रोकना चाहिए था। अगर शायद वो रोकने में कामयाब होते तो इस तरह का आज बहराइच के अंदर जो आग लगी है वो नहीं लगती। तो मैं इसको सरकार की जिम्मेदारी समझता हूँ, पुलिस की जिम्मेदारी समझता हूँ और उन लोगों की जिम्मेदारी समझता हूँ जो लोग वहां मौजूद थे। अगर वो चाहते तो ये स्टैंड जो है रुक सकता था, ये चीजें रुक सकती थी और मैं समझता हूँ कि शायद वो लड़का नहीं मारा जाता। लेकिन वहां के लोगों ने नहीं रोका उसको। जी। तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हाँ, इसमें और उनका पुलिस की भी बनती है कि पुलिस इतना बड़ा जुलूस है तो जाहिर सी बात यह है कि इजाजत ली होगी, ठीक है। तो पुलिस वहां क्या कर रही थी? क्या वो पुलिस वहां खड़े होकर देख रही थी या पुलिस इस तरह का बढ़ावा क्यों दे रही है या सरकार इस तरह का बढ़ावा क्यों दे रही है कि पुलिस मौजूद होती है या फिर लोग मौजूद होते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है? तो मैं समझता हूँ कि आज की राजनीति कोई ठीक नहीं चल रही है। तो इसमें मेरा सरकार से ही यही कहना है, क्योंकि मेरी शिकायत जो है ना हिंदू धर्म से है ना मुस्लिम से है, मेरी शिकायत सिर्फ सरकार से है। ये काम सरकार का होता है। जिस एरिया से जुलूस जा रहा है सरकार को पहले इजाजत देने से पहले देखना चाहिए क्या इस रास्ते पर किसी तरह का कोई दंगा होने की कोई गुंजाइश तो नहीं है, या क्लियर करना चाहिए कि जिस रास्ते से ये जुलूस निकलेगा वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, किसी तरह की कोई हानि चीज होने की कोशिश तो नहीं होगी। प्रोग्राम को पहले ही सेट कर देना चाहिए, फिर कैसे उसके चलना बाद है। जो है उसकी परमिशन देना चाहिए। तो ये सरकार का काम है, लोकल पुलिस का काम है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो चीजें जहाँ भी होती हैं तो ये इसमें पुलिस बहुत जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डेली भारत पर तौकीर भाई ने बड़ा कीमती वक्त दिया। इनकी सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही था कि अपने मजहब में जो भी त्योहार मनाएं, आप किसी भी त्योहार पर आप चलें तो अपने तरीके से अपने कंट्रोल में अपने त्योहार को मनाएं। डीजे वगैरह में कोई गलत गाना या गलत नारेबाजियां ना करें, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अपने डीजे के जितने भी गाने हैं उन पे कंट्रोल करें और सही गाने बजाएं। चाहे वो मुस्लिम लोग हों अच्छी नाते बजाएं और हिंदू लोग हों तो अच्छे गीत भजन वगैरह बजाएं, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले काम ना करें। आखिर में बस यही कहूंगा, खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईजा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। मिलते हैं अगली वीडियो।